अरूज अरूज इरफान, इसका एज 37 है, 7 साल का एक्सपीरियंस है। और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम वर्किंग एज एनालिटिकल केमिस्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जॉब ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। वर्कलोड एंड टाइमिंग आर हेक्टिक। आई वांट टू चेंज माय फील्ड। आई वांट टू enroll in AI ops. Please guide which diploma is useful for me. Eager to eager for remote job. Remote job में interested है। देखें, मुझे नहीं पता कि कौन सी गवर्नमेंट के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट का काम हो रहा है, ठीक है? पता नहीं वो क्या ड्रग्स बनाने पे काम कर मैं एक साहब को जानता हूँ जो कि केएमसी में जॉब करते हैं, और जी। वो कंप्यूटर एनालिस्ट हैं। ठीक है। और उनके ऑफिस के अंदर कंप्यूटर नहीं है। उनका नाम है शकील अहमद। आपने शायद नाम सुना होगा, लंदन में रहते हैं, शक्कू भाई कहते थे हाँ, वो। हाँ, शकील साहब, जहाँ शकील, जॉब, हाँ। शकील भाई इस वक्त केएमसी के अंदर जो कहे ना, आईटी के वो हैं। मतलब उनकी पोस्ट जो है वो 17 ग्रेड की है। उनके उसमें कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ, पोस्ट तो है। ये सारे जो माड़ू बैठे हुए हैं, सिंधी, ठीक है ना? अल्लाह माफ करे, जो करप्ट जो लोग हैं सारे, सबको माड़ू बनाया ना। माड़ू यानी कि हम कराची में कहते हैं बेवकूफ को ना। तो सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। वो जोरदारी है, उसने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है। जो पंजाब में मैं शरीफ नहीं हूँ, उसने कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना? फेडरल के अंदर वो आर्मी जर्नल सारे बैठे हुए हैं, वहां से सब सारी पॉलिसी मेकिंग होती है। पेशावर के अंदर बेचारे थोड़े से पागल पठान है, वो कभी किसके साथ फॉलो करते हैं, कभी कहाँ लड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। सो बलूचिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो पॉइंट है इसके, मुझे नहीं मालूम कि एनालिटिकल केमिस्ट क्या काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, बस वही है कि वो सियासी जॉबें मिल जाती हैं, वट एवर द केसेस, ठीक है। क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट आमतौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या गवर्नमेंट की कोई इंडस्ट्री हो जिसमें वो बना रहे हो, मास लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी है। या फर्टिलाइजर के अंदर कहाँ पर है, आई डोंट नो ना, कुछ लिखा नहीं है। बट एनी वे, रिगार्डलेस ऑफ दैट, 37 एज बहुत अच्छी एज है। अगेन, 50-55 तक बंदा बहुत कुछ कर सकता है। और अगर उसमें हिम्मत है तो 55 के बाद भी कुछ कर सकता है, अगर उसमें हिम्मत है। वो हिम्मत जो है ना, आपको मस्टर इन करनी होती है, लानी होती है। अगर आप फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे, अपनी डाइट और तमाम चीज़ों का ख्याल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं घर में हूँ, मैं घर में रोटी नहीं खाता। मेरी माँ से पूछो, मेरे बाप से पूछो, रोटी खाता है? इसने कहा मैं रोटी खाते हुए नहीं देखता इसको, ठीक है ना? और हफ्ते में एक दफा चावल खाता हूँ, ठीक है। सालन मैं चम्मच के साथ खाता हूँ, साथ में सलाद खाता हूँ, ठीक है ना? हाँ, खाता हूँ मैं दुम्बे का गोश्त, ठीक है ना, मुझे पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो फिट इंसान रहता है। तो अभी 44 का हो जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिट रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और इसी तरीके से थ्रू आउट अपनी जिंदगी में रखूंगा जब तक जिंदा हूँ। बट द पॉइंट इज के, जो ना, रोटी खाता हूँ तो खाऊंगा तो महीने में एक दफा, या जो ना, कोई ऐसी चीज बन जाए जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे पाए हैं, तो पाए के साथ मैं एक रोटी खा लूंगा, वो भी घर की खाऊंगा, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अपना ख्याल करोगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। एट द एज ऑफ 37, अगर तुमने एआई ऑप्स पढ़ा, अगेन, तुम्हारे लिए यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, तमाम जगह खुली हुई। यही एआई ऑप्स के साथ पढ़कर, केमिस्ट्री के अंदर इन्फ्यूज करके, तुम बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हो। मेरे मेरे पास किसी लड़के का कल ना स्वीडन से कॉल आई। उसने कहा कि मैं आपका स्टूडेंट था, मैंने पढ़ा नहीं, बस मैं स्टूडेंट बना, मैंने कुछ पढ़ा, फिर मैं स्वीडन आ गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा स्वीडन में फिर ना मेरा पीआर भी हो गया, अब बड़े 8 साल लगाने के बाद मेरा पीआर हो गया। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। अब कह रहा लेकिन ना, मैं पहुंच तो गया था, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मैं जो ना बेसिकली वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्यूए, क्वालिटी कंट्रोल अश्योरेंस पे, ठीक है ना। तो मुझे पता नहीं 20,000 स्वीडिश क्रोनास मिलते हैं महीने के, क्या मिलते हैं। स्वीडन में तनख्वाहें अच्छी हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छी तनख्वाहें। लेकिन कह रहा है कि 35% टैक्स लगता है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट टैक्स ठीक ठाक मारते हैं। 35-40% टैक्स ले लेते हैं। $100 तुम्हें देंगे तो 40 ले लेंगे, 60 तुम्हारे हाथ में आएंगे, इतना टैक्स है। लेकिन वो फिर सारी फैसिलिटी सब कुछ है। तो वो कह रहा था कि मुझे अब काम करना है। तो मैंने कहा यार देखो, तुम एआई ऑप्स पढ़ो, तो तुम जो है ना 7 लाख स्वीडिश क्रोना, 7.5 लाख स्वीडिश क्रोना सालाना कमा सकते हो। उसने कहा इतने तो मैंने जिंदगी में कहीं पैसे नहीं देखे। मैंने कहा हाँ, तुम कमा सकते हो। तब तुम्हारा पीआर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तब जाओ। तुमने हमसे पढ़ के तुम बाहर निकल गए, तुमने पीआर कर लिया, जिस तरह जैसे जैसे तो जैसे तैसे जो भी तुमने किया, अब तुम्हारे पास मौका है पढ़ के काम करने का। तो उसने कहा मैं करता हूँ इंशाल्लाह, और मैं पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ। तो तुम लोगों के पास मौका है। मिडिल ईस्ट में जितने लोग बैठे हुए हैं, लोग एशिया से मिडिल ईस्ट आते हैं, और मिडिल ईस्ट से फिर आगे निकलने के मैं इनको कहता हूँ,
लेकिन जो मिडिल ईस्ट में लोग आ जाते हैं वो कहते हैं बस हम बैठ गए हैं, अब 20-25 साल 30 साल 40 साल यही काम करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम रिटायर होगे, अपने मुल्क जाओगे, लोग तुम्हें खा जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हें कोई वो सेंस नहीं होगी तुम्हारे अंदर कि तुम्हें कैसे काम करना है, क्या करना है। और तुम सीधे साधे एक ना सिस्टम से चलते हुए आ रहे होगे, वहां तुम्हें लोग धोखा देंगे, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं पर भी हो, ठीक है ना। तो तुम्हें वो धोखा देके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये बड़ी कॉमन स्टोरी होती है। मैंने अपने वाले साहब को देखा, ठीक है ना। वाले साहब जब सऊदीया से आए तो अरामको के अंदर काम करते थे, बिन लादेन कंपनीज में काम किया, ठीक है ना। और माशाल्लाह यानी कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया सब कुछ। लेकिन जब वापस आए, अपने खानदान वालों ने धोखा दिया, दोस्तों ने धोखा दिया। एक जगह 70 लाख चले गए, आज से 30 साल 35 साल की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। सब डूब गए, पैसे इधर डूब रहे हैं उधर डूब रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना। आखिर में उनको ये समझ आ गया कि यार यहाँ पर कोई मुखलिस नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे वाले साहब ने कहा कि किसी को पैसे दो बेटा, तो ये सोच लो कि तुम्हें माफ करना पड़ेगा, वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं आप। द पॉइंट इज के ना, तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ो, एआई ऑप्स पढ़ो, तैयारी करो, अपने आप को लद्दाख में लेकर आओ ताकि हम तुम्हें प्लेस करें। प्लेस करने के बाद तुम्हें अपने आप उस जॉब पे डटे रहना है, काम करना है। काम करने के बाद तुम ताकि यूरोप में अपने तरफ अपने आप को लेके जाओ। यूरोप में तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा, तुम्हारे साथ कोई जाती नहीं करेगा, ठीक है ना। मैंने बताया ना, कानून वहां पर है, कुफर के कानून है, लेकिन उसमें इंसाफ है। इस्लामी कानून का इंसाफ नहीं है, ठीक है ना। वो इंसाफ तो बिल्कुल खरा खरा इंसाफ हो जाता है ना, वो नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा देगा, पुलिस पकड़ लेगी, तुम्हारे पैसे वापस रिटर्न हो जाएंगे, वट एवर द केसेस। बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने एक सिस्टम ऐसे बनाया है। यहाँ तो तुम्हें जहाँ कर रह रहे हो, काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो, आज गवर्नमेंट है कल नहीं है, आज इनके पास तनख्वाह के पैसे हैं कल नहीं है। ये सारे झूठे, दोगले, मुनाफिक जो है ना हुक्मरान हैं। और इनके साथ हमारे उलमा कराम भी शामिल हैं, क्योंकि वही इन्हीं को शायद देते हैं, इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। कोई सी मस्जिद में तुम कभी जुम्मे का, आज जुम्मे का दिन है ना, खुतबा नहीं सुनोगे कि इसमें वो बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जालिम जाबिर हुक्मरान के खिलाफ हमें जिहाद करना चाहिए। हदीस पढ़ो ना, कोई नहीं पढ़ेगा। वो बोलेंगे हुक्मरान को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हुक्मरान की डेफिनेशन क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हुक्मरान जो कुरान और हदीस पे चलने वाला है, तुमने उसकी अतात करनी है, चाहे कुछ भी हो। की पॉइंट क्या है? जो कुरान व हदीस के को फॉलो करने वाला है, तुम उसकी अतात करो। जो नहीं कर रहा उसकी क्या करो? उसकी अतात नहीं करो। लेकिन तुम लोग को वहां डाला हुआ है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज कि ना, तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। देखिए ना, 75 साल से ऊपर हो गए इन ममालिक को बने हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा। दिस इज माई रिकमेंडेशन, ठीक है। यू आर यंग, यू हैव टाइम, अवेल इट। चाहे रिमोट जॉब करनी है, ऑन साइट जॉब करनी है, वट एवर यू हैव, यू विल हैव टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मूव फॉरवर्ड।